हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग अ पब्लिक नोटिस विच वाज इशूड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इस नोटिस में वैकेंसीज़ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करी गई है, तो इस वीडियो में आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर गेटिंग अहेड इन द वीडियो, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट रिगार्डिंग PhDs एंड रिगार्डिंग प्रोफेसरशिप अपॉर्चुनिटीज़ इस चैनल से मिस नहीं करो। तो आओ हम फटाफट से नोटिस देख लेते हैं। सो व्हेन यू ओपन द वेबसाइट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, आपको यहाँ पे पब्लिक नोटिस दिखाई देगा। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द पब्लिक नोटिस, आपको दिखाई देगा कि ये 16 जुलाई का डेटेड नोटिस है। तो इसको साथ में एक बार रीड कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि दिस इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसरशिप, एसोसिएट प्रोफेसरशिप इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, एनर्जी इंजीनियरिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। जिन्होंने भी डेटेड 28 अगस्त में अप्लाई किया था 2023, ये उनके लिए बेसिकली नोटिस है क्योंकि इन पोस्ट्स का जो इंटरव्यू था वो कंडक्ट नहीं हो पाया था ड्यू टू लेस नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स और नन ऑफ द कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि ऐसी जो प्रोफेसरशिप के लिए पोस्ट्स आती हैं उसमें आपके एरिया के बाद एक स्पेशलाइजेशन भी गिवन होती है। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द सेम स्पेशलाइजेशन जिसका उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगा है तो वो उस इंडिविजुअल को नहीं लेते हैं। सो दैट इज़ वॉट देर सेइंग कि या तो लोग कम थे या तो जो लोग थे उनका स्पेशलाइजेशन मैच नहीं किया था एज़ पर द एडवर्टिजमेंट, तो वहाँ पे उन्होंने प्रोफेसर्स को सिलेक्ट नहीं किया है। उस ही खाली पोस्ट के लिए अब ये वापस से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। दीज पोजिशंस आर बीइंग री एडवर्टाइज्ड, हेंस ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टिजमेंट में अप्लाई फ्रेश इफ़ अदरवाइज मीटिंग द असेंशियल क्वालिफिकेशंस। कि जिन्होंने किया था उनको तो ऑब्वियसली इंटरव्यू नहीं हुआ शॉर्ट लिस्ट देखने के बाद, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जिनको लगता है कि देर मीटिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे कैन डेफिनेटली पुट इन फ्रेश एप्लीकेशंस। तो आइए देख लेते हैं कैसे आपको फ्रेश एप्लीकेशन डालनी है। तो पहले तो आपने पब्लिक नोटिस पढ़ लिया है, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या सीट एलोकेशन है। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है प्रोफेसरशिप, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको पे लेवल्स भी पता ही है एज पर द 7th CPC, तो वहाँ इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हुए हैं जैसा कि पब्लिक नोटिस में बताया गया था, और उसके साथ में सीट एलोकेशन भी दे रखा है। जैसे अनरिजर्व्ड में प्रोफेसर की एक पोजीशन है इन द डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इफ़ यू मीट यहाँ पे अपना कौन सा डिपार्टमेंट है आपका और किस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि वहाँ वैकेंसी है तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीट एलोकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो CU चयन का पोर्टल है वहाँ से ये एप्लीकेशन सबमिट होती हैं रिगार्डिंग द परमानेंट प्रोफेसर पोजीशंस। मैं आपको दिखा देती हूँ CU चयन का पोर्टल कैसा है। दिस इज़ द UGC रिक्रूटमेंट पोर्टल जो नया बनाया गया है। यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्रूटमेंट है वो दिख जाती है फॉर परमानेंट पोजीशंस। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दैट। तो आपको यहाँ से जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लोकेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपको सारी जो है पोजीशंस वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी कि किसकी एडवर्टिजमेंट निकली हुई है। तो ये तो आपका हो गया CU चयन पोर्टल। नाउ कमिंग बैक टू दिस नोटिस, यहाँ पे देख लीजिए द लिंक फॉर ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। 10 बजे ये लिंक खुल गया था एंड जिसका कट ऑफ डेट है वो है 15 अगस्त की। इससे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट फेज़ के लिए सबमिट हो जानी चाहिए। तो ये तो आपकी हो गई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीट एलोकेशंस। उसके बाद आ जाते हैं हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे। एज़ पर द UGC आपको पता है ये तो स्टैंडर्ड ही रहता है, बट आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंटली, इफ़ यू आर मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर द स्पेशलाइजेशन दैट इज़ एडवर्टाइज्ड और रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि अगर आपके पास मास्टर्स इन कॉमर्स है, अगर आपके पास PhD इन कॉमर्स है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रही है या आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रही है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो वट एवर डिपार्टमेंट यू आर अप्लाइंग फॉर, आपको यहाँ पे चेक करना है कि उस अलाइड स्पेशलाइजेशन में आपने या तो उसका कोई पेपर किया है, कोई थीसिस किया है, एंड दैट इज़ हाउ यू टेल दैट यू हैव टेकन अप दैट स्पेशलाइजेशन इससे पहले।
तो आप तभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको चेक करके ही अप्लाई करना, बिकॉज जैसे उन्होंने पब्लिक नोटिस में मेंशन किया था, जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ स्पेशलाइजेशन मैच नहीं हुआ था वो पहले ही फ़िल्टर आउट हो गए थे इन द फर्स्ट फेज़। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सारे कास्ट परफॉर्मर्स दिए हुए हैं, एनओसी दिया हुआ है अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आप यहाँ सबमिट करते हैं अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं इसमें बता दूँ कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है दैट इज़ 1000 रुपीज़, एंड इसमें जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जम्पशन है। प्लस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWD कैटेगरी एंड विमेन एप्लीकेंट्स। बाकी सबको यहाँ पे फ़ीस देनी है UR OBC EWS कैटेगरी से। So your application fees is 1000, but if you are any of these people तो आपका जो application fee है वो waived off है, आपको वो पे नहीं करना है। तो आप यहाँ पे इन गाइडलाइंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस विच आर प्रोवाइडेड बाय UGC। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बट स्टिल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं फॉर व्हाट पोस्ट। सो आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वील गेट बैक टू यू। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, आपको इसकी डेडलाइन बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा है कि कट ऑफ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेकंड फेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ 15 अगस्त, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, और जितनी जल्दी आप सबमिट करोगे उतना जल्दी यू कैन बी रिलैक्स। नहीं तो कभी कभार वेबसाइट और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरली यहाँ पे सर्वर क्रैश हो जाता है, और वो रिस्क नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है। CO चयन का पोर्टल जैसे मैंने आपको बताया ये आपको ऐसे शो होगा। आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, जो आपका डिपार्टमेंट है यहाँ से आप डिपार्टमेंट पढ़ सकते हैं, और यहाँ से अपना पोस्ट पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर है तो आप यहाँ पे अप्लाई टू दिस जॉब करके यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सो दैट इज़ the end of this video, and I hope you like this video. Thanks for watching and we'll see you in the next video. Bye.